हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय किसी भी इकोनॉमी के बारे में जानने का हम लोगों का ये इम्पोर्टेंस होता है कि आखिर वो इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, क्या वो इकोनॉमी डेवलप कर रही है या डेवलप नहीं कर रही है, उसके अंदर क्या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है जिसको हम लोग उतार चढ़ाव कहते हैं। तो आखिर नेशनल इनकम होता क्या है, इसको मापने की भी डिफरेंट विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती है जिसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर में आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो नेशनल इनकम होता क्या है, साधारण शब्दों में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी देश में अगर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो गुड्स हो, जैसे हम लोग उसको गुड्स को भौतिक पदार्थ कहेंगे, या सर्विस, गुड्स एंड सर्विस जो हम लोग कहते हैं, या सेवा हो, तो उसी को एक साल के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग देश की आय कहेंगे। अब यही जो आय होता है इसमें जो है चेंजेस आता है, इसमें परिवर्तन आता है और उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देश का जो पूरा इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह की है, क्या वो डेवलप कर रही है, क्या वो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है या वो पीछे जा रही है, क्या उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, उसमें इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है हमारा नेशनल इनकम, वो किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में काफ़ी हमें डिटेल में बताता है कि उसकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। तो हम लोग नेशनल इनकम के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये नेशनल इनकम जो होता है ये काफ़ी अनसर्टेन टर्म है। अनसर्टेन टर्म है, इसका मतलब है कि इसको कभी कभी हम लोग नेशनल आउटपुट भी कह देते हैं, मतलब राष्ट्रीय उत्पादन भी कह देते हैं, या हम लोग नेशनल एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, या हम लोग नेशनल डिविडेंड भी कहते हैं। तो ये सारा हम लोग इंटरचेंजेबली एक के बदले दूसरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि क्यों हम लोग नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल आउटपुट हम लोग कहते हैं। तो अगर जनरली हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम हम लोग का क्या होता है, पूरे इकोनॉमी के अंदर एक साल के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो हम लोग नेशनल इनकम के बारे में लिख सकते हैं कि नेशनल इनकम मीन्स, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं नेशनल इनकम मीन्स the value of goods and services produced in 1 year in an economy। कहां पर, एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, ये वैल्यू होता है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जिसका प्रोडक्शन किया गया है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक साल के अंदर। या हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब जितना भी इनकम है हमारा, उन सारे को, पूरे देश की अगर हर एक इंडिविजुअल के इनकम को अगर हम लोग जोड़ दें जो कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एक साल के भीतर आया है, तो उसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो नेशनल इनकम है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बारे में क्या कर सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं टोटल इनकम accruing by economic activities in 1 year in an economy is national income। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इसका मतलब सीधा है
कि जो भी हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अगर किसी कंपनी में किसी सरकारी सेवा में अपना काम कर रहा है, लेबर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो उसके एवज में क्या होगा, सभी को इनकम मिलेगा। या कोई अगर प्रोड्यूसर है वो अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये सारे को अगर हम लोग जोड़ दें, सारे इनकम को हम लोग जोड़ दें, एक साल के सभी लोगों के इनकम को अगर हम लोग जोड़ दें, तो वो भी नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब नेशनल इनकम में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं वेजेस को इंक्लूड करते हैं जो कि लेबर को मिलता है, रेंट को इंक्लूड करते हैं जो कि हम लोगों के लैंडलॉर्ड को मिलता है, हम लोग प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारा जो प्रोड्यूसर है या हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिलता है। तो इन सारे को हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। तो ये था नेशनल इनकम के बारे में कि क्या होता है नेशनल इनकम। अब हम लोग देखेंगे कि डिफिनेशंस क्या क्या है नेशनल इनकम के। हम लोग डिफरेंट डिफिनेशंस देखेंगे नेशनल इनकम के, जो मार्शल के द्वारा दिया गया है, पीगो के द्वारा दिया गया है, फिशर के द्वारा दिया गया है, और मॉडर्न डिफिनेशन हमारा क्या कहता है। तो इन सारे डिफिनेशंस को अब हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशंस में हम लोग नेशनल इनकम के सबसे पहले देखेंगे कि मार्शल का क्या डेफिनेशन था और मार्शल नेशनल इनकम के बारे में क्या कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्शेलियन डिफिनेशन। तो मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल जो अपना नेशनल इनकम को मेजर करते हैं वो प्रोडक्शन की तरफ से करते हैं। प्रोडक्शन की तरफ से कहने का मतलब है ये उत्पादन को बेसिस मानते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और मार्शल कहते हैं इस नेशनल इनकम के बारे में कि ये लेबर और कैपिटल जो पूरे कंट्री का है वो जब नेचुरल रिसोर्स पे काम करता है, उससे जो भी प्रोडक्शन एनुअली करता है, तो वो जो नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज है, मतलब जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, जितना भी मटेरियल के द्वारा किया गया है, नेचुरल रिसोर्स के द्वारा किया गया है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया गया है, सारे तरीके का, उसी को हम लोग में एक्चुअली में नेट नेशनल इनकम कहते हैं। अब इसी को ये क्या कह रहे हैं कि ये ट्रू नेट नेशनल इनकम है, और रिवेन्यू जो कंट्री को मिलेगा उसको हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे या नेशनल डिविडेंड कहेंगे। अब ये डेफिनेशन में अपने क्या इस्तेमाल करते हैं, नेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे नेशनल इनकम को, तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस और नेट, ये दो वर्ड का हम लोग इस्तेमाल काफी करते हैं। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस और नेट ये दो अलग अलग शब्द हैं जिनको हम लोगों को समझना जरूरी है। तो नेट का मतलब क्या होता है, नेट जब भी हम लोग ग्रॉस में, जो भी ग्रॉस होगा उसको आगे हम लोग समझेंगे, ग्रॉस में जब हम लोग डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिशिएट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ग्रॉस में, तो हम लोगों को नेट निकल कर आता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो फिलहाल हम लोग मार्शल के डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो मार्शल अपने डेफिनेशन में कहते हैं, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। तो ये कहते हैं कि द लेबर एंड कैपिटल acting natural resources produces, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जब लेबर और कैपिटल किसी भी देश का उसके नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है एनुअली, एक साल में, जिससे कि एनुअली certain net amount of commodities, materials and immaterial including services
ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं कि मार्शल डेफिनेशन क्या है कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन अ नेचुरल रिसोर्सेस प्रोड्यूसेस एनुअली अ सर्टेन नेट अमाउंट ऑफ कमोडिटीज materials and immaterials including services of all kinds। तो यहां मार्शल कहते हैं कि लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके एक साल में जब उसके नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के बाद जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है सभी प्रकार के, तो उसको ये एक्चुअली में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि यही असलियत में नेट नेशनल इनकम है। तो इसमें ये क्या कहेंगे, ये क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली अ नेट नेशनल इनकम। ठीक है, इनके अनुसार यही जो है असलियत में ट्रू नेट नेशनल इनकम है, या इसको ये नेशनल डिविडेंड भी कहते हैं। तो ये था हमारा मार्शल का डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है पीगू का। पीगू के डेफिनेशन में आने से पहले हम लोग कुछ डिफेक्ट्स समझ लेते हैं कि मार्शल के डेफिनेशन का कुछ डिफेक्ट्स क्या था। जैसे इसके इनके पहले डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि आज के समय में चूंकि काफी सारे करोड़ में जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे उपलब्ध हैं इकोनॉमी में, वो अवेलेबल है, तो सभी को गिनना और सभी के वैल्यू को गिनकर कैलकुलेट करना ये आसान चीज नहीं है। तो ये एक डिफेक्ट है हमारे मार्शल के डेफिनेशन के बारे में। अगर हम लोग दूसरे डिफेक्ट की बात करेंगे तो यहां पर हमेशा डबल काउंटिंग का मिस्टेक होता है। डबल काउंटिंग क्या होता है, डबल काउंटिंग होता है कि एक ही चीज को अगर हम लोग 2 बार कैलकुलेट कर लें, 3 बार कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारा डबल काउंटिंग हो जाता है। तो डबल काउंटिंग को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई एक किसान है, किसान गेहूं उपजाता है, वीट उपजाता है, और वो वीट जो है वो 2000 रुपए में किसी आटे मिल को जाकर बेच देता है, किसी फ्लोर मिल को जाकर बेच देता है, जहां पर उसको आटा में बदल दिया जाता है। तो जब वो 2000 में उसको बेचता है तो वो आटा मिल वाला क्या करेगा, उस गेहूं को आटे के फॉर्म में बनाएगा और वो फिर होलसेलर को बेच देगा। होलसेलर को भी वो मान लीजिए 2010 रुपए में बेच देता है, और फिर वो होलसेलर जो है रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर लास्ट में जाकर कंज्यूमर को बेचता है। तो अगर हम लोग हर दफा जैसे 2000 में जो किसान बेचा, उसके बाद जो मिल वाला था वो 2010 रुपए में बेचा, होलसेलर अगर 2020 रुपए में बेचा, अगर सारे को हम लोग कैलकुलेट करते चले जाए, कंज्यूमर अल्टीमेटली अगर 2050 रुपए में खरीदता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां डबल काउंटिंग क्या होगा कि हम लोग 2000 जो किसान बेचा उसको जोड़ देंगे, उसी में जोड़ देंगे जितने में मिल वाला बेचा, फिर उसी में जोड़ देंगे जितना हमारा होलसेलर वाला बेचा, तो अल्टीमेटली ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली प्रोड्यूस कितना का हुआ है इकोनॉमी में, 2050 रुपए का प्रोड्यूस हुआ है, जो कि हमारा कंज्यूमर को मिला है। लेकिन अगर हम लोग सारे को ऐड करते चले जाएं तो हम लोगों को रियल जो हमारा नेशनल इनकम है वो निकल कर नहीं आएगा, यहां पर हम लोगों का डबल काउंटिंग आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 2 डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग तीसरे डिफेक्ट की बारे में बात करें तो कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है वो मार्केट में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा किसान है जो कि अपने सब्जियां उगा रहा है, जो कि केवल उसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, वो खुद उसका उपभोग करना चाहता है, तो वो क्या होगा, वो मार्केट में आएगा नहीं। तो वो जब मार्केट में नहीं आएगा तो उसका हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक डिफेक्ट है हमारे मार्शल के डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट है हमारा पीगू का डेफिनेशन। तो पीगू के डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पिगुवियन डिफिनेशन। अब पिगुवियन डिफिनेशन भी मार्शलियन डिफिनेशन की तरह ही ये बेस्ड है प्रोडक्शन की तरफ से, उत्पादन की तरफ। अब इनकी जो किताब थी वो किताब थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जिसमें ये नेशनल इनकम के बारे में
चर्चा करते हैं। और ये क्या कहते हैं, प्रीगू के डिफिनेशन के अनुसार नेशनल इनकम में केवल हम लोग उस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं जिसको हम लोग मनी के टर्म्स पे, पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और जिस चीज को हम लोग पैसे के टर्म्स में या मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं वो हमारा नेशनल इनकम में नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पिगुवियन डिफिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया था, इट इंक्लूडेड only those income ठीक है। तो पिगुवियन डिफिनेशन किस चीज के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में क्या कहता है, नेशनल इनकम में केवल वही इनकम इंक्लूड कर सकते थे जो कि हम लोग का मेजर हो सकता था मॉनेटरी टर्म्स में, विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग मनी के द्वारा कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, केवल वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को पीगू इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। तो पीगू क्या कहते हैं कि नेशनल इनकम जो होता है वो एक पार्ट होता है इनकम का, जो कम्युनिटी के इनकम का एक पार्ट है जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग अब्रॉड से भी इनकम आता है, और लेकिन वो इनकम क्या होना चाहिए, वो मनी के टर्म्स में मेजर होना चाहिए। वहीं जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम आज के समय में, तो हम लोग जो एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दो क्राइटेरिया हम लोग करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कि ऐसा हम लोग का कैलकुलेशन हो कि डबल काउंटिंग वहां पर ना हो, हम लोग अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज का। और दूसरा क्या है, इनकम रिसीव जो हम लोगों का होता है अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट में, अगर फॉरेन से हमारा आ रहा है तो ये हमारा पीगू का डिफिनेशन था जो कि प्रोडक्शन पे बेस्ड है, और ये सिंपल कहता है कि नेशनल इनकम वो इनकम है जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और ये अब्रॉड से भी इनकम जो आ रहा है या इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम लोग डिफेक्ट की बात करें पीगू के डिफिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट किया गया है कमोडिटीज में, जिसमें कि हम लोग मनी को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही डिफेक्ट है कि अगर मनी जहां पर नहीं होगा उसको ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम लोग दूसरे डिफेक्ट की बात करें तो इस डिफिनेशन के अनुसार केवल और केवल वही कमोडिटी जो एक्सचेंज मनी के द्वारा हो सकता है, जिसका एस्टीमेट लगाया जा सकता है, उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है कि विमेन जो है, जो लेडीज है, जो टेक केयर करती हैं अपने घर के पेशेंट का, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई नर्स है जो हॉस्पिटल में किसी का केयर ले रही है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा डिफेक्ट है। अगर अब हम लोग बात करते हैं तीसरे डिफिनेशन की, जो है हमारा फिशर का डिफिनेशन। अब फिशर के डिफिनेशन में और बाकी अभी तक में हम लोगों ने दो डिफिनेशन देखा है, पीगू और मार्शल का। इस दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है कि अभी तक में हम लोगों ने जो पीगू और मार्शल का देखा था ये उत्पादन पर निर्भर कर रहा था, ये बेस्ड था प्रोडक्शन पे नेशनल इनकम जो कैलकुलेशन था। वहीं फिशर जो कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, ये कंजम्पशन पे बेस्ड करते हैं, ये उपभोग पर इनका नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बेस्ड है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है फिशर का नेशनल इनकम का डेफिनेशन। तो हम लोग जब फिशर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी जो बुक है द नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम, द नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम, तो ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने नेशनल इनकम के डिफिनेशन के बारे में कहा है, अपने विचार को रखा है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी बात किया था कि डिफरेंस क्या है, सबसे पहले क्या है, फिशर क्या अडॉप्ट करते हैं अपने बेसिस ऑफ डिफिनेशन को, ये कंजम्पशन को
मानते हैं बेसिस अपने डिफिनेशन का। इनका डिफिनेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कंजम्पशन पे बेस्ड है। वहीं जब हम लोग मार्शल और पीगू की बात करें, जिसका हम लोगों ने डिफिनेशन देखा है, तो इनका डिफिनेशन किस पे बेस्ड था? प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उस पे बेस्ड था इनका नेशनल इनकम का डिफिनेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो डिफिनेशन फिशर ने दिया है और जो पहले डिफिनेशन आया था। तो अगर हम लोग फिशर के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है कि जो नेशनल इनकम होता है वो सोलोली मतलब वो डिपेंड करता है हमारे सर्विसेज पे जो रिसीव किया गया है कंज्यूमर्स के द्वारा, चाहे वो मटेरियल हो या एनवायरनमेंट से आ रहा हो। तो जैसे अगर हम लोग मान लें कि पियानो है या कोई ओवरकोट बनाया गया है, अगर वो बनाया गया है इसी साल लेकिन वो इसको बेचा नहीं गया है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे इस साल के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड होगा। और वो तभी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा अगर वो हम लोग खरीद लेते हैं और अगर उसका हम लोग सर्विस के इस्तेमाल कर लेते हैं, तभी वो इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फिशर का डिफिनेशन जो होता है वो उस कंसेप्ट के बारे में बात करता है जो कि वेलफेयर का कंसेप्ट है, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात करता है, जो कि हमारे कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों हम लोग वेलफेयर बोलते हैं? क्योंकि जो हम लोग उपभोग करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर फिशर के अनुसार अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं हमारे फिशर के डेफिनेशन में। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मार्शल का डेफिनेशन क्या कहता है, पीगू का डेफिनेशन क्या कहता है और फिशर का डेफिनेशन क्या कहता है। तो ये हमारे डेफिनेशंस के बारे में था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम का, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो जब हम लोग कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करें, यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज को समझना। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था ये, बट इससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग के इकोनॉमिस्ट थे और शास्त्री थे, वो लोग इसको मेनली 6 कंसेप्ट में बांटे हैं, जिसमें हमारा जीडीपी है, पहला आ जाता है जीडीपी। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जीडीपी जिसका हमारा फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा, जीडीपी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है हमारा जीएनपी। अब जीएनपी का क्या फुल फॉर्म होता है? दूसरा है हमारा जीएनपी, ये होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब तीसरा है हमारा एनएनपी। एनएनपी, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर वर्ड आया है नेट हमारा और ग्रॉस। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे और डिटेल में कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। मैंने पहले ही बताया, जब ग्रॉस में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो हम लोगों को नेट निकल कर आ जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। फोर्थ कंसेप्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नेशनल इनकम का। ठीक है, नेशनल इनकम का, इसका आप लोग हिंदी जानते हैं राष्ट्रीय आय होगा। नेक्स्ट हम लोगों का है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जिसको हम लोग व्यक्तिगत आय भी कहते हैं
और लास्ट है हमारा जो 6 कंसेप्ट है वो है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो भी हमारा इनकम होता है उसमें जब टैक्स लगाकर जो हम लोगों के पास बचता है उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग हिंदी में उपभोग्य आय कहते हैं। ठीक है, उपभोग्य आय कहते हैं। तो ये सारे 6 कंसेप्ट्स हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, इन सारे के कोई ना कोई फॉर्मूलाज हैं और इन सारे को हम लोग 2 कंसेप्ट में देखेंगे। एक देखेंगे एमपी जिसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एफसी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? बाजार मूल्य। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में जिस मूल्य पर बिक रहा हो, जिस कीमत पर बिक रहा हो, उसको हम लोग मार्केट प्राइस कहेंगे। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर समझ लीजिए सीधा कि वो साधन होता है, मतलब साधन पर जो खर्च हुआ है, अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च हुआ है उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। चाहे वो रेंट के रूप में खर्च हुआ हो, चाहे वो वेजेस के रूप में खर्च हुआ हो, इंटरेस्ट के रूप में खर्च हुआ हो, तो वो सारे खर्च को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। और जिस प्राइस पे वो बिक रहा है उसे हम लोग मार्केट में उसे हम लोग मार्केट प्राइस कहेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट्स को हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।